बनाया जाए, और इन्होंने पोल्का डॉट बनाया। एक ही ग्रुप था जो दो हिस्सों में इन्होंने दो इकोसिस्टम खड़े किए, और पोल्का को क्योंकि इन्होंने एक एडवांस लेवल का जो मार्केट में एक गैप था उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर उन्होंने बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पुराने ब्लॉकचेन बने हुए हैं वर्ल्ड में, उनका स्ट्रक्चर है, तो उस वक्त एआई टेक्नोलॉजी नहीं थी और इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल की अवेयरनेस नहीं थी मार्केट में। तो बाद में उनके अंदर डाला गया। तो लेट सपोज आप एक प्लाजा नीचे से बनाते हैं और एस्टिमेट होता है कि ये 10 मंजिल प्लाजा है, बाद में आपको लगता है कि नहीं यार 20 होना चाहिए या 15 था, तो आप 10 की प्लानिंग के ऊपर 15 पे जा सकते हैं, 5 मंजिल और बना सकते हैं, बट 50 और नहीं बना सकते, क्योंकि नीचे आपने उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं डाली होती। ठीक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो उन्होंने कहा एक एडवांस लेवल का ब्लॉकचेन बनाया जाए जिसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी हो, ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा वैलिडेटर्स हो उसके और अपने वैलिडेटर्स हो। तो उन्होंने मोज़ेक गैलेक्सी ब्लॉकचेन बनाया। तो मोज़ेक गैलेक्सी ब्लॉकचेन पोल्का डॉट की फाउंडेशन के अंदर आता है ये प्रोजेक्ट, और पोल्का फाउंडेशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। सॉरी पोल्का डॉट इकोसिस्टम। ओके जी, प्लीज और कंटिन्यू करें। थोड़ा सा आप मुझे आइडिया दे दें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कितना एक्सपीरियंस आपका, फिर उस हिसाब से मैं आपको ठीक से आंसर कर सकूंगा। मेरे छोटे भाई, मैं अर्ज करूंगा कि बिल्कुल मुझे इस चीज का, मेरी फील्ड एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं बिल्कुल समझे कि क्या मैं कहूँ, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। फिर अनवर साहब, आप डेली मीटिंग लिया करें और जिसमें आपको ज्वाइन कराया है उनसे थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें, ताकि वो सारे लोगों का जो है ना, वो आज टेक्निकल सेशन है तो इसमें हम आपको कंप्लीट जो है ना वो समझा नहीं पाएंगे। प्लीज नहीं है अनवर भाई, आज टेक्निकल सेशन है, बट मैं समझ गया। मैं आपको 2 लाइनों में पूरी बात बताता हूँ। ये अनवर भाई एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, नया ब्लॉकचेन है, और वर्ल्ड का टॉप इकोसिस्टम जो है 3 है, एक पोल्का डॉट, इथेरियम और बीटीसी। तो ये पोल्का डॉट फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। लेट्स सपोज हम किसी को इलेक्शन में वोट भी डालते हैं तो हम कहते हैं यार सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी को डालें ताकि हमारा वोट जाया ना हो। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी में हमारी कोशिश, अगर किसी की कोशिश है वो जेन्युइन कमाना चाहता है और एक पावरफुल अदारे के साथ काम करना चाहता है, तो पोल्का से ऊपर कोई अदारा नहीं है। पोल्का इथेरियम ये टॉप इकोसिस्टम है इन द वर्ल्ड। प्रोजेक्ट 100% जेन्युइन है। 4 साल हो गए मुझे टीम को इनके साथ, कैपिटल लॉस नहीं है, 0 कंप्लेन है, और वी आर हैप्पी। हमने कमाया, अच्छा कमाया, और सबसे बड़ी बात यह कंपनी डिलीवर कर रही है, क्योंकि ये रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। ये मनी रोटेशन, मनी गेम, इतना लगाओ इतना आएगा, ये वो, इस तरह का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, कोई सीन नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। 54 लोग इस टाइम मेरी जूम में, क्योंकि लोग, उनका एक माइंड बन गया है कि दुनिया में ऐसा कोई बटन है जो पीछे कोई दबा रहा है और हम इधर से पैसा डाल रहे हैं, वो डबल करके दे रहा है। तो ऐसा बटन अभी तक किसी को नहीं मिला। सारी दुनिया रातों रात बन जाती है। तो एक बड़े लेवल का पैसा बनाने के लिए आपको एक बड़ा मंसूबा चाहिए होता है, और फिर आपको वेट करना होता है, यानी पेशेंस चाहिए कि आप जो टाइम दे रहे हो किसी अदारे को, किसी सिस्टम को, बड़ी प्लानिंग के ऊपर, तो आपको बड़ा वेट भी करने का पैशन होना चाहिए। और सबसे लोग मोबाइलों पे आजकल सर्च करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे, और आगे पिक्चर्स पे लिखा होता है कि डेली का $1000, $2000, $5000 आप ये करें तो कमाएं। टोटली स्कैम। तो मुझे आप बताइए, 1000 एक ऐप से अगर लोगों को वो बता रहे हैं, तो 500 ऐप को वो अपने यूट्यूब पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो $5 लाख वो खुद क्यों नहीं कमा रहे? यूट्यूब की अर्निंग का क्यों वेट कर रहे हैं वीडियोस डाल के उनका कंटेंट? तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, जो बताया जा रहा है मार्केट में ऑनलाइन बिजनेस, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं। आप ऑनलाइन कमाना चाहते हैं सर, इट्स अ वेरी टफ, ये बहुत मुश्किल काम है। ऑनलाइन आप चेयर पे बैठ के अगर कमाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको बहुत सारे स्किल चाहिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और दिमाग के सारे दरवाजे खोल के आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। फिर आपका पैसा आप सही जगह पे यूटिलाइज करते हो जेन्युइन कंपनीज के साथ, और
फिर वहां से अर्निंग आती है। मैं अक्सर सोचता हूँ जब दुनिया में बड़ी बड़ी जेन्युइन कंपनीज हैं वो प्रॉफिट दे रही तो वेबसाइटों पे लोग क्यों पैसा डाल रहे हैं? रीजन क्या है कि बड़ी कंपनी साल का 1% देती हैं और वेबसाइट दिन का 1% देते हैं। बड़ी कंपनीज के पास रियल जनरेशन होती है, बिजनेस होता है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यार किसी बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ और मेरा एक स्टोर है, उस पे तुम काम करोगे, मैं तुम्हें पे करूंगा, तो डेफिनेटली उसके दिमाग में दूसरी बात आएगी कि मैं स्टोर पे जाके काम करूंगा। अब आपके पास स्टोर ही नहीं है, आप उसे बोलोगे नहीं तो मैं इनकम आएगी, तो ये लॉजिकल बात समझ नहीं आती। यानी बिजनेस स्टोर है तो आप किसी को सैलरी ऑफर कर सकते हो ना। अब एक बंदा कहता है कि सैलरी ऑफर ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करना है, मैं आपको पे करूंगा, तो ये अनलॉजिक बात है। जो वेबसाइटें 1% डेली दे रही है, ये अनलॉजिक चीज है। ये लॉजिकल कोई बिजनेस इस तरह का वर्ल्ड में नहीं है जो 1% या 2% है। एनीवे, वी आर ऑन द राइट वे। जेन्युइन लोग हैं, पावरफुल अदारे हैं पीछे, और 4 साल लगे मुझे। 4 साल मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। मैंने कहा यार कोई तो जेन्युइन अदारा होगा जो डिलीवर करता होगा, तो मैंने टॉप लेवल के लोगों को अप्रोच किया, वर्ल्ड की टॉप अपॉर्चुनिटी और टॉप उनको रिसर्च किया, बाद तक रिसोर्स बनाए, और फिर उनके साथ महीने हमारी जो है वो टॉकिंग रही है। सिकंदर भाई मीटिंग में होंगे, वो आपको बता सकते हैं कि कितना टफ था वो, उनके सारे समझना, और एक बहुत रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर सारी चीजें थी। तो एनीवे, हमने आगाज किया 4 लोगों के साथ इसको। आज तकरीबन 10,000 प्लस लोग हैं इस सिस्टम के अंदर, और सैकड़ों के हिसाब से मिलीनियर हो चुके हैं। 4 सालों के अंदर लोग 50 कंपनियां बदल चुके हैं, बट मेरी टीम स्टिल एक ही प्रोजेक्ट कर रही है मेरे साथ। और आप इनको जो मर्जी है कह दो, जो मर्जी है दिखा दो, ये किसी प्रोजेक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली ये समझ चुके हैं कि रियल जनरेशन वाला प्रोजेक्ट उसकी पहचान क्या है। ओके, ठीक हो गया। रफी भाई, जी जुबैर भाई, 2 मिनट जरा मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इनको आसान कर देता हूँ, फिर आप टेक्निकल सेशन की तरफ। जी जी अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अनवर भाई, मैं 2 लाइनों में आसानी से आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह पाकिस्तानी रुपीस एक करेंसी है, इस तरह क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी है, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह पाकिस्तानी रुपीस को एक दूसरे को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी भेजने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उस बैंकिंग सिस्टम को ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन, ओके, ठीक हो गया। ठीक है, अब ये है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी आपने बैंक बनाना है, HBL कोई भी है, तो आपको अरबों रुपया लगता है और कई कई साल लगते हैं रजिस्ट्रेशन करने में, बिल्डिंग बनाने में, वगैरह वगैरह। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी अगर आपको कोई बैंकिंग सिस्टम बनाना है तो उसमें आपको अरबों रुपया और कई साल की मेहनत लगती है। ठीक हो गया। ठीक है, अब बैंक कहाँ से कमाता है? जब आप ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर रहे होते हो तो आपको पता है एक फीस कटती है, वो फीस जाती है बैंक को, ठीक है? बैंक वहां से कमा रहा होता है। इसी तरह ब्लॉकचेन जो क्रिप्टो के बैंक हैं वो भी फीस से कमा रहे होते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, हम उस बैंकिंग सिस्टम के अंदर पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं कि अब उसके पैकेजेस बेच रहे हैं, उसके शेयर्स बेच रहे हैं कि अगर आप आए और बैंक के पार्टनर, क्रिप्टो के बैंक के पार्टनर बन जाएं, तो फिर सारी जिंदगी इस बैंक के ऊपर जितनी भी ट्रांसैक्शंस होती रहेंगी आपको उनमें से हिस्सा मिलता रहेगा। आपको दोबारा जिंदगी में ना इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना कोई काम करने की जरूरत है। लाइफ टाइम आपको उन ट्रांसैक्शन से पैसा आता रहेगा। अल्लाह ना करे जिंदगी मौत सबके साथ है, तो दुनिया से चले भी जाते हैं, आपके बच्चों, आपकी नस्लों को भी आता रहेगा। ये एक असासा बना के आप जाएंगे, ठीक है? आप खुद भी इंजॉय करेंगे, आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप डेली जूम में आएंगे तो आपको इंशाल्लाह सारा बड़े अच्छे तरीके से चीजें समझ आएंगी, ठीक है? एक हफ्ता आपने जूम लेनी है तो वेरी ओके ओके। अब आप स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया है, और मैं ये अर्ज करूंगा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी। मैं इंशाल्लाह ये कंटिन्यू 1 वीक तो मैं इंशाल्लाह लूंगा, और मैं मतलब मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन करके इस मामले को आगे लेके चलूँ इंशाल्लाह।
बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाकी चीजें बनी हुई है, प्रेजेंटेशन और रिकॉर्डेड भी पड़ी है। मेरा भी यूट्यूब जी। चैनल है, सर रफी साहब जो जूम करवा रहे हैं इनका भी यूट्यूब चैनल है, तो आपको ओके। इनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप फ्री टाइम में उसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे जूम में आके भी सुन सकते हैं और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। क्योंकि बंदे के पास पहले बेसिक में एक नॉलेज होता है, तो उसकी बेस पे बंदा सवाल कर सकता है। तो अभी चूंकि पूरा हफ्ता जूम होती है जिसमें हम प्रेजेंटेशन देते हैं, इस और संडे वाले दिन हम लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं, ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं, क्वेश्चन लोगों के ज्यादा होते हैं, तो हमने चूंकि डेली आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा देना होता है, तो सबको कवर नहीं कर पाते, तो ये एक डे हम सिर्फ क्वेश्चंस के लिए करते हैं। बिल्कुल ही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें अनवर साहब, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। रफी भाई आप प्लीज कंटिन्यू करें, थैंक यू। जी थैंक यू। जी किसी और का भी क्वेश्चन हो? जी अनवर साहब, आप सामने रफी साहब। जी जी वालेकुम सलाम। सामने कम मेरी आवाज आ रही रफी साहब? जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा रफी साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो हमारा आर्बिट्रेज सिस्टम है, इसके अंदर जो एक सेकंड मॉड्यूल है पेमेंट का, अर्निंग का आप कह रहे हैं ना, तो इसमें बेसिकली 3 तरह के आपने बताए हैं कि एक मॉडरेट है, एक अग्रेसिव है और ये। अच्छा, अब बेसिकली इसके अंदर एक तो काइंडली बताइएगा कि टोटल कंपनी इसके लिए कितना जो इस हाईवे को बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या वो जो फंड्स हैं वो कंपनी कहाँ से अरेंज करेगी जो इसके लिए वो आर्बिट्रेज के लिए रख रही है फंड? तो इसको थोड़ा सा काइंडली डिटेल से बताइएगा। जी ठीक है। बेसिकली आपका क्वेश्चन है आर्बिट्रेज के ऊपर। जैसे हम मैनुअल ट्रेड करते हैं तो क्वांटिटी और कॉइन कौन सिलेक्ट करेगा और फंडिंग कहाँ से आएगी, तो ये यही क्वेश्चन आपका? जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। और उसमें फंड्स कितने होंगे, वो कौन अरेंज करेगा, और वो इसके मतलब जितना प्रोसेस है ना, बेसिकली इसको अगर थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया, क्योंकि मुझे ना टीम की तरफ से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बहुत हद तक कवर करता हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती फिर मैं वो डेफिनेटली किसी प्लेटफॉर्म का यूज करता हूँ कि उसको आस्क कर लो। एक तो आर्बिट्रेज के ऊपर जुबैर भाई की एक वीडियो भी बनी हुई है, आप वो सुने, उसमें मेरे ख्याल से पूरी डिटेल उन्होंने दी हुई है। मुझे याद आ रहा है जुबैर भाई आपकी वीडियो है इसके ऊपर, आर्बिट्रेज के ऊपर कोई? जी जी मेरी आर्बिट्रेज के ऊपर और रिलेयर के ऊपर बहुत डिटेल मैंने ट्रेनिंग बनाई है प्रॉपर ना, रिसर्च करके। यहाँ पे हम और वो मैंने ग्रुप में भी डाली थी, ज्यादा नहीं कर यहाँ भी उसका शॉर्ट एक्सप्लेन करते हैं आप, ठीक है? अब शॉर्ट इनको कवर कर लें। लिंक शेयर कर दे। लिंक तो चले मैं शेयर कर दूंगा। शॉर्ट में ये आपको बता दूं कि ये एक शेयर्ड लिक्विडिटी पूल है। पूल का मतलब ये है कि जैसे जैसे लोग पैकेजेस बाय कर रहे हैं, उस पैकेजेस में जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक हिस्सा उस पूल के अंदर जा रहा है, ठीक है? वो पूल आपका जितना भी बड़ा हो जाएगा, अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना होता है, $1,00,000 होता है, $1 मिलियन होता है या $10 मिलियन, जितना भी होता है, वो जितना भी पूल हो जाएगा, ठीक है, उस सारे के सारे पूल को जब आर्बिट्राज करेंगे तो 20x कैपिटल के ऊपर आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 50,000 लॉक करते हैं, 50,000 पे अपना डॉलर लॉक करते हैं, तो आप $1 मिलियन की ट्रेड लगा पाएंगे। और अगर आप $1,00,000 लॉक करते हैं तो आप $2 मिलियन की ट्रेड लगा पाएंगे। और इसी तरह अगर आप $1 मिलियन का फंड उस पूल में हो जाता है, आप उसको लॉक करते हो, तो आप $20 मिलियन की ट्रेड कर पाएंगे। अब $20 मिलियन ऑलमोस्ट कोई 6-7 अरब रुपया होता है। ओके, अच्छा, अब इसमें आपने कुछ भी नहीं करना ना, आपने दोबारा कभी उसमें इन्वेस्टमेंट डालनी है, ठीक है? वही जो फंडिंग आपके पास इकट्ठी है उसी के ऊपर ही आर्बिट्रेज का जो प्रॉफिट है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो पूल के अंदर पैसा है वो पैसा उधर की उधर ही रहेगा। मतलब वो जो आपका $1 मिलियन लॉक है और आप $20 मिलियन के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वो 20 मिलियन उधर का उधर रहेगा। उसके ऊपर जो प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है? और आपको दोबारा कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है।
देखिए यहाँ पे शुक्रिया। अच्छा, हाँ। इसमें एक जो सिर्फ जिमनी क्वेश्चन है कि हम भी कुछ नहीं कर रहे, तो उसमें जो 3 तरह की स्ट्रेटजीज बेसिकली बताई गई हैं, वो उनको कौन पिक एंड चूज कर रहा होगा कि आज मैंने नॉर्मल पे जाना है, एग्रेसिव पे जाना है या मॉडरेट पे रहना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेटअप है सारा, एआई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये चीजें चलेंगी, ठीक है। ये मिली सेकंड के अंदर एआई करेगा, जहाँ कम प्राइस होगी वहां पे बाय करेगा और सेकंड पे सेल करेगा। ये पॉसिबिलिटी तब होती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका आर्बिट्रेज काम कर रहा है, तो वो आर्बिट्रेज के पास एक्सेस हो मल्टीपल या क्रॉस चेन के, जो सारे ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट हो और एक एक ब्लॉकचेन पे मल्टीपल एक्सचेंजेस काम कर रही होती है। लेट्स सपोज पिन की एक स्वैप है, यूनी स्वैप है, एक इथेरियम के ऊपर एक बाइनांस के ऊपर है। अब ये दोनों के ब्लॉकचेन जाके एक सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, वो सिस्टम इनके ऊपर ट्रेड कर सकता है इंटरनली, उसके पास एक्सेस होंगे तो तब। म्यूजिक ब्लॉकचेन पाराचेन के ऊपर है। पाराचेन इकोसिस्टम वर्ल्ड का पहला और आखिरी इकोसिस्टम है इस वक्त जो मल्टी चेन के साथ है, पूरा डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज दोनों को ब्रिजिंग करता है। इसके ऊपर जो एडवांस लेवल का ब्लॉकचेन बनाया कि इस ब्रिजिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए विदाउट एपीआई, क्योंकि एपीआई कॉल करता है उसमें टाइम लगता है। ये बहुत इंटरनली और बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एज अ डेवलपर अगर कोई भी होगा तो वो समझ सकता है यहाँ पे। तो एपीआई का मतलब ये होता है कि आप किसी प्लेन के अंदर ट्रेवलिंग करते हैं, उसकी टिकट आप किसी ट्रेवलिंग एजेंसी वाले से बाय कर रहे होते हैं, वो उस ट्रेवल एजेंसी के साथ उसका शेयर होता है, बट उसका ओनर तो नहीं होता। तो उसकी वेबसाइट के ऊपर टिकट की बाइंग सेलिंग वो ट्रेवलिंग एजेंसी वाला कर रहा होता है। तो ये प्रोसेस एपीआई कॉल कीजिएगा था, यानी आपकी वेबसाइट और ट्रेवल एजेंसी की वेबसाइट एपीआई के साथ मिली होती है, यानी कनेक्ट होती है। तो आप टिकट बाय के ऊपर क्लिक करते हो तो एपीआई कॉल जाती है उनकी वेबसाइट पे और वहां से डेटा उठा के आपके पास आता है। तो इसी तरह मल्टीपल ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन के साथ अटैच हो जाते हैं तो एपीआई कॉल से कनेक्ट होते हैं। तो पोल्काडॉट के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है इस वक्त, जो इनकी नई टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर जो ब्लॉकचेन लेके आए, उसमें पहली चीज जो उन्होंने सबसे यूनिक बनाई वो ये थी, विदाउट एपीआई कॉल, विदाउट टाइम लॉस, पूरी मिली सेकंड के अंदर आपकी ब्रिजिंग हो रही है मल्टीपल ब्लॉकचेन के साथ, इंटरनली आप बाय सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेज जो है ये यूज कर रहा है म्यूजिक ब्लॉकचेन जो है वो पोल्का डॉट की डॉट चेन के ऊपर है, उसके जितने फ्यूचर्स हैं उसके अंदर सारे हैं, और एडवांस जो ब्लॉकचेन के एडवांस प्रोटोकॉल हैं लाइक वैलिडेटर्स वो भी उसके अंदर डाले गए हैं। तो उसके ऊपर आ रहा है म्यूजिक हाईवे रिले, जो कि बेस्ट परफॉर्म करेगा। इसलिए बेस्ट परफॉर्म करेगा कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटी थी ब्लॉकचेन के अंदर आर्बिट्रेज की, वो सारी अवेल है वहां पे। तो मिली सेकंड के अंदर एआई वहां पे गुड परफॉर्म करेगा। ना तो उसको एपीआई कॉल बनाने की जरूरत है, ना इकोसिस्टम, ना ब्लॉकचेन। एक बना हुआ सेटअप है जिसके अंदर म्यूजिक हाईवे उसके नोड जो परफॉर्म करेंगे, 3 वे की इनकम को सबसे यूनिक वे से जनरेट करेंगे और सबसे ज्यादा जनरेट करेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई थिंक कोई रिकॉर्डिंग करना चाहता है, ओके यू कैन डू, बट ये क्राउड के ऊपर मीटिंग होगी, क्लाउड के ऊपर। एड्रियानो से आप इस रिकॉर्डिंग को ले सकते हैं। जी बाबर, आपका भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। माइक अनम्यूट करें प्लीज। वालेकुम सलाम। जी जी सर, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही मीटिंग, तो दोस्त ने रेफर किया था। एक्चुअली मैं आर्बिट्रेज पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ सिंस मार्च 2025 से। गुड। एंड वो वर्ल्ड फर्स्ट जो है ना एक्सचेंज ऑन के आर्बिट्रेज हो रही है, उसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये कंसेप्ट बहुत पसंद है आर्बिट्रेज का। तो बस इसकी एक्चुअली मैं डायरेक्ट मीटिंग में आया हूँ, उससे पहले मुझे कोई इसकी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। बस सिर्फ एक छोटी सी एक लाइन में आप सिर्फ बता दें कि $1,000 की अगर इसमें डिपॉजिट पे जो इनका रेशो है, जैसे एक्सचेंज उनके ऊपर 1% फिक्स है या 1.1% मैक्सिमम आएगा, ये कम से कम 1% आएगा। इसमें जो रेशो दे रहे हैं 1,000 की, जैसे मेरी टीम है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट पे और एवर आपको किस लिमिट के बीच में, किस एवरेज के बीच में आपको इनकम होगा करेगी। और खाली सर ये बता दें सिर्फ, बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप रिसर्च कर लेना, जो चीजें मैं बताऊंगा सेम मिलेंगी।
शॉर्ट होता है ना, तो मैं आपको लाइव चैट जीपीटी से बताता। देखिए, आप जो आर्बिट्रेज यूज करें वो सेंट्रलाइज है। पहली बात ये, हमारा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं म्यूजिक का जो आर्बिट्रेज आ रहा है, ये टोटली डिसेंट्रलाइज, ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर, ये टोटली डिसेंट्रलाइज करता है। तो डिसेंट्रलाइज के ऊपर ये नॉन कंट्रोलेबल है, और ये पहला वर्ल्ड का रिले है जो कि वैलिडेटर बेस है। और फिक्स की कैलकुलेशन जो लोग देते हैं, बेसिकली आप उनसे क्वेश्चन करें कि आर्बिट्रेज कहाँ पे काम कर रहा है, लाइव दिखा दे, पीओएस डीपीएस दें उसका, इट्स नॉट अ पॉसिबल। बेसिकली ये बैक एंड पे लगे होते हैं, ठीक है, रोबोट लगे होते हैं। तो रोबोट और आर्बिट्रेज में बहुत ज्यादा फर्क है, ये बहुत ज्यादा फर्क है। अब मैं जी 1 बिलियन का भी रोबोट बना लेता हूँ, अगर मेरे पास ब्रिजिंग नहीं है, यानी मल्टी चेन की एक्सेस नहीं है मेरे पास, किसी ब्लॉक चेन का मेरे से एग्रीमेंट नहीं होता, आई कैन नॉट डू इट। और सेकंडली, अब ये पहला रिले आ रहा है, तो सेंट्रलाइज के ऊपर रिले अभी तक कामयाबी कोई नहीं। वर्ल्ड में 2 बड़े हैं रिले, एक अमेरिका का है, एक इंडिया का है। 40% लॉस हो रहा है उसमें अमाउंट, तो 1% के ऊपर कमिटेड ही नहीं हो सकता कोई नहीं कि मैं आपको 1% फिक्स पे करूंगा या 2%। जैसा कि आपका क्वेश्चन था, $1,000 के ऊपर इतना आएगा। एक चीज ऐसी है, एक ऐसा पुल है जो 40% ऑलरेडी डेड है, डैमेज है, और आपको पता ही नहीं कोई चीज कहां से गिर रही है, कोई कहां से गिरी है। जैसे एक छन्नी है, उसके अंदर आप छानते हो तो बहुत सारे सुराख होते हैं जगह जगह पे, तो उसके अंदर एक अनाज आप डालते हो और एक बंदा आपको गारंटी देता है कि इतना नीचे जाएगा, इतना ऊपर रहेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ये क्या 4 घंटे का टाइम होता है, तो एक बंदा आपको कहता है कि 4 घंटे में इतना नीचे जाएगा, इतना ऊपर आएगा। भाई उसमें बहुत सारे सुराख हैं, क्या पता कितना अनाज जाए, कितना रुके, इट्स नॉट पॉसिबल। सेम लाइक दैट सेंट्रलाइज जो रिले काम कर रहे हैं, उसके अंदर 40% जो है लॉस हो रहा है, फंड स्टॉक हो रहा है, और फिर पीछे स्टाफ बैठा हुआ है, मैनुअली बहुत सारी चीजों को जो है वो मैनुअल अटेंड कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गैस फीस लगती है। आप सिलेक्ट करते हो 4 घंटे 2 घंटे, जी जो टाइम आप सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से गैस फीस चार्ज हो रही है। सो बेसिकली ये काम कर रहा है जाके डीआर के ऊपर, लेकिन इसका वर्क ऑफ नेचर सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं। यानी डीआर के ऊपर आप यूज तो कर रहे हो, गैस फीस स्वैप कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, बिल्कुल, बट वहां पे कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल यूज नहीं हो रही है। इसको यूज करने के लिए आपको नोट चाहिए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, अदरवाइज आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप स्टॉक बैठाएंगे। लेट्स सपोज 2 बिलियन वैलिडेटर्स हैं, 6 मिलियन वैलिडेटर्स है, तो वो मिली सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है, और एक बंदा खड़ा होता है, मैं कहता हूँ वो नहीं, मैं इसको मैनुअल करूंगा, मैं सेंट्रलाइज करूंगा, मैं स्टाफ बिठा के मिली सेकंड में ट्रांजैक्शन आएगी, थोड़ी क्विक आगे हो जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक जादू की छड़ी है, मतलब कोई कहता है मैं चांदी की जादू की छड़ी घुमाऊंगा तो वो हो जाएगा, ये नहीं। इसका एग्जैक्टली सोल्यूशन एक ही होता है कि आपके वैलिडेटर होंगे, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है जो आपका वैलिडेटर होता है, तो आपकी ट्रांजैक्शन आती है, उसको मिली सेकंड में वेरीफाइड करता है। आर्बिट्रेज भी उसी मिली सेकंड की प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है वैलिडेटर के साथ, जैसे कि जुबैर भाई ने कहा एक पूल बनाया गया है 20% के हिसाब से, तो उस पूल से फंडिंग को यूटिलाइज कर रहा है। अब आपके पास जितना फंड आप डाल रहे हैं आपको उसी हिसाब से आएगा, $100 डाल रहा है, कोई 100 मिलियन डाल रहा है, उस हिसाब से आर्बिट्रेज उसके फंड को यूटिलाइज करके निकालेगा। वो तो एक सॉफ्टवेयर लगा होता है। एनीवे, इन शॉर्ट बात यह है कि फिक्स के ऊपर ना तो सेंट्रलाइज और ना कोई डिसेंट्रलाइज रिले, ना कंपनी आपको प्रॉफिट ऑफर कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। फिक्स ओके सर, जो रेशो वैसे जो रेशो फिलहाल चल रहा है, मीन्स के अगर कोई 1000 जो है 65% पर मंथ। ओह जी, जबरदस्त, फाइन, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सर, मेहरुश खान जी, मेहरुश खान आप अनम्यूट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जाहिद इकबाल। जी सर, जाहिद साहब आप अपने नाम से आया करें जी, ताकि हमें पता चले कि आप ही हैं हमारे साथ। दिस नेम ऑफ माय सन, मेरे बेटे का नाम है। तो सर असल में मैं कल परसों भी डिस्कशन कर रहा था रशीद साहब के साथ भी, कि मैं अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि किस एक्सचेंज पे एग्जैक्ट लॉन्च होने हैं। बंदा उस एक्सचेंज को डाउनलोड करे, ठीक है जी, उसके ऊपर अमाउंट अपनी सेव करके रखे कि अगर फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है तो बंदा उसी वक्त इसको बाय कर सके।
जी जी कंफ्यूजन थोड़ी सी क्लियर करें सर इसको। ठीक है, देखें आप सब लोगों के पास सब वॉलेट है ऑलरेडी, आपने सेटअप किया हुआ है वैलिडेटर्स के लिए। आपके सब वॉलेट को ही यूटिलाइज किया जाएगा उसकी बाइंग के लिए, इन शॉर्ट ये। ठीक है, तो कोई तैयारी नहीं करनी, जैसे ही लॉन्च होगा मैं उसके पहले आपको बता दूंगा। आप लोगों ने सब वॉलेट में बैलेंस रख लेना है। ज्यादा बेहतर आप डॉट कॉइन बाय कर लें, बट यूएसडीटी अगर आप सब वॉलेट में रखते हैं तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहां पे आप एक्टिव कर लें, क्योंकि वेब20 से अगर आप वहां पे ट्रांजैक्शन करेंगे थोड़ा सा उसकी सेटिंग करनी होती है सब वॉलेट। अदरवाइज आप यूएसडीटी को किसी अगर आप स्टेबल कोई उसको यूज करते हैं तो आप इथेरियम भी यूज कर सकते हैं, पोल्का डॉट इस तरह का नेटवर्क वहां पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 डेज पहले बताने की या 1 वीक मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। तकरीबन 500 करोड़ के करीब मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर। बट एग्जैक्टली मैं जो चीज मतलब कंफर्म करना चाहता हूँ अभी कंफर्म नहीं है। सो मुझे कंफर्म होगी तो मैं टीम को बताऊंगा कि आप यार कर सकते हो कि ये प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी इतने टाइम में हो सकती है। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, बट ये है कि ये आप माइंड में ये रखें कि ये रातों रात अमीर होना या करोड़ों का प्रॉफिट या 1 वीक या 2 महीने के में आप जो इन्वेस्ट करोगे म्यूजिक पे तो बहुत ज्यादा ये ऐसा कोई सीन नहीं हो। ठीक है ना, इसकी कोई पॉसिबिलिटी हो भी सकता है बट इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। कितना बायर आएगा उसके ऊपर और कितनी लिक्विडिटी कितना कॉइन मार्केट में आ रहा है उस हिसाब से बायर आएगा तो प्राइस बहुत अच्छी मिलेगी। अदरवाइज आप माइंड में ये रखें, आप म्यूजिक कॉइन को बाय करते हैं फर्स्ट परचेज के अंदर, जब वो पहली एक्सचेंज पे आता है तो आप माइंड में लॉन्ग टर्म का रखें। 6 मंथ की आप ट्रेड लेंगे, 6 से 8 मंथ की, क्योंकि 8 मंथ के अंदर ये मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग करेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। बट आप रात को बाय करें और सुबह आप बोले डबल हो जाए या मैं करोड़पति बन जाऊं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। तो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट भी आता है तो भी आप उसको थोड़ा सा कोशिश करें 8 मंथ तक होल्ड अगर कर सकते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो होल्डिंग के दौरान आप उस वैलिडेटर पे स्टेक कर लें तो ज्यादा बेहतर है। बात ये मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, 3 से 4 साल के लिए मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई इसका फायदा ही नहीं है ना सर, वो तो एक अक्लमंदी की बात ही नहीं है, मैं उसको अक्लमंदी नहीं समझता। एक और चीज ये होती है कि लोग कोई इस तरह की चीज आती है तो सारा कुछ पैसा इकट्ठा करके ना उस पर डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, ये कोई फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं। देखिए आप रिस्क को मैनेज करें, ब्लॉकचेन और ऑनलाइन फील्ड के अंदर रिस्क को मैनेज करना होता है। ये रिस्क को अगर नहीं मैनेज करोगे आप जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ भी लॉस में आ जाते हो। आप थोड़ा पैसा लगाएं, वो पैसा लगाएं जिसको आप 8 महीने तक होल्ड कर सकते, लाइक $100 $500, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, $5000। ठीक है, अब मैं लेट्स सपोज $500 अगर 8 महीने तक होल्ड कर सकता हूं तो मैं 5 लाख ना डालूं, ये मेरे लिए बेस्ट है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप म्यूजिक को बाय करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, बट ज्यादा पैसा ना डालें। वो पैसा जिसको फौरी फिर आप अगर वो डाउन जाए थोड़ा तो आप उसको क्लोज कर दें, ये नहीं करें। डाउन बहुत कम जाएगा, 10 सेंट के ऊपर आएगा, फौरी 20 सेंट को टच करने की कोशिश करेगा वो। बट डिपेंड करता है कि आपकी परचेजिंग कितने टाइम में होती है। फर्स्ट परचेज ओपन हुए, किसी के पास नेट स्लो है, किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है, वो अगर फौरी विद इन 10 मिनट बूस्ट करता है, $1 को टच करता है, $1 पे आप बाय करते हो, मोड़ के 20 सेंट को अगर उसने टच करना है फिर मूव करना है तो 20 सेंट पे आके मूव करने में उसे 1 वीक की लग कर सकते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट देगा आपको। आपने 10 लाख लगाया और आप जल्दी निकल गए, आपको 1% अगर प्रॉफिट हुआ कंपेयर टू आपने 1 लाख लगाया और 8 महीने में आपको 1000 गुना प्रॉफिट हुआ, वो कई गुना ज्यादा बनता है बड़ी इन्वेस्टमेंट। यानी छोटी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें उसके ऊपर तो उसमें ज्यादा बेनिफिट है। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, मेरा सवाल ये है कि हम कह रहे हैं कि मोज़ैक कॉइन जो है वो एम्पावर करेगा हाईवे को, ये थोड़ा वाजे कर दें कि हाईवे मोज़ैक को एम्पावर करेगा या मोज़ैक कॉइन हाईवे को एम्पावर करेगा। एक तो ये बात कुछ थोड़ी कंफ्यूजन है, और किस शक्ल में करेगा एम्पावर, फाइनेंशियली करेगा या ब्लॉकचेन की शक्ल में करेगा? थैंक यू। मैं कहता हूं कि मैं एक जगह प्लॉट बाय करके एक घर बनाता हूं, बट ये मॉडल जो मेरा घर है ये अमेरिका
कि इंजीनियर बनाएंगे और अमेरिका का नक्शा होगा और सारा डिजाइन उसी का होगा। तो ये जगह कोई भी हो सकती है, XYZ, या किसी पहाड़ी पे मैं बनाता हूँ, सुनसान जगह पे, या मैं बेरिया में बनाता हूँ, या मैं DHA में बनाता हूँ। घर तो आउटस्टैंडिंग बनेंगे, बजट का इशू नहीं है, बट घर आपका बन गया एक पहाड़ के ऊपर, बट उसके इर्द गिर्द ना तो मोटरवे है, ना हाईवे है, ना आपका रोड का एक्सेस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना इंटरनेट है। इन शॉर्ट ये है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एक एनवायरमेंट नहीं। मैं अगर वो घर बनाता हूँ बेरिया के अंदर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है कि वहां पे सारी चीजें मुझे तैयार मिलेगी, मुझे सिर्फ घर ही बनाना है। बट अगर मैं एक अलग जगह पे बनाऊंगा जहाँ पे एनवायरमेंट नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है, तो मुझे वो सारा इकोसिस्टम बनाने में मैं थक के छोड़ दूंगा। म्यूजिक रिले जो आ रहा है, ये एक बने बनाए एनवायरमेंट के अंदर जाके सिट हो रहा है। इसे सिर्फ वो घर ही बनाना है, इसे पूरा एनवायरमेंट नहीं बनाना। पहले इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें। अगर इसे वहां से आप उठा के बाहर डाल दोगे तो ये उसी घर की तरह होगा जो एक पहाड़ पे बना होगा, जिसके इर्द गिर्द जरूरत जिंदगी की चीजें नहीं होगी, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल हो गया और बाकी सारे एक्सेस हो गए नहीं। सो